सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी धरनी दास जी। तुहे अवलंब हमारे हो, आप ही मेरा सहारा हो। जब कोई सहारा नहीं होता तो परमात्मा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। और जब संतों की तो वाणी में यही रस आपको हर जगह मिलेगा कि संत परमात्मा से संबंध बना के बात करता है। भावे पग नागे करो, भावे तुरे सवार हो। भावे पग नागे करो, अपना कदम बढ़ाओ मेरी तरफ। भावे तुरे सवार हो, और मेरे ऊपर तुरिया अवस्था सवार हो। तुरिया एक अवस्था ऐसी होती है जहां पे परमात्मा के प्रेम में भाव विभोर हो जाता। भावे तुरे सवार हो, मेरे ऊपर तुरिया अवस्था सवार हो, इस प्रकार से मेरी ओर कदम बढ़ाओ। और जब तुरिया अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें परमात्मा के आनंद में एक तरीके से जैसे डूब गए हो, ऐसी अनुभूति होती है। तो उस अवस्था को मुझे प्रदान करो। जन्म अनेकन बाद गो, निज नाम बिसारे हो। अनेक जन्म बीत गए, निज नाम बिसारे हो। आपने अपना नाम ही विस्मरण कर दिया है मेरे से। इतने जन्म हो गए, जन्मों जन्मों से यानी यात्रा है और परमात्मा का सामीप्य नहीं मिला है, तो यही कहा जा सकता है। क्योंकि मनुष्य जन्म में तो इसकी कृतार्थता तो जब ही है जब ईश्वर का सानिध्य मिल जाए। तो इसलिए क्या कहते हैं धरनीदास जी कि जन्मों जन्म बीत गए, अब आपके नाम का सुमिरन बिसरने मत दो। अब शरणागत रावरी जन करत पुकारे हो। अब शरणागत रावरी जन करत पुकारे हो। अब मैं आपकी शरण में हूं और हृदय से आपको पुकारता हूं। शरणागति तो जो है ना, कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पित भाव कर देना। अब शरणागत यानी मैं पूरी तरीके से अपने आप को आपके समर्पित कर दिया है, जनकर्त, और हर समय आप ही को पुकारता हूं। भव सागर बेरा परो, जल माझ मझारे हो। भव सागर बेरा परो, मेरी नैया भव सागर में है, अटकी पड़ी है। भव सागर में मतलब बीच में जो कहते हैं न पार हुए, तो भव सागर में नैया मेरी अटकी पड़ी है। भव सागर बेरा परो, जल माझ मझारे हो। लेकिन आप माझी बन के मेरी नाव को किनारे लगाओ। मेरी नैया बीच में अटकी हुई है, इसे पार लगाओ। संतत दीन दयाल हो, कर पार निकारे हो। दीनों के, संतों के सदा आप ही कृपा करते हो। दीनों पे, संतों पे सदा कृपा आप करते हो, कर पार निकारे हो, और इस भवसागर से पार निकाल देते हो। नेचुरली जब परमात्मा से याचना करते हैं तो कहते हैं ना, आप इसको इस तरीके से भी समझें कि परमात्मा से भी वार्तालाप करके आपका जो है ना अंतःकरण शुद्ध भी होता है और हल्का भी होता है। तो संतों की वाणी में वही शैली मिलेगी। आम भाषा में वैज्ञानिक की दृष्टि में जो कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति परेशान है तो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या किसी से अपनी बात कह दो, तो कहते हैं ना मन हल्का हो जाता है।
आपको परमात्मा से संबंध बनाने में इस तरीके से ले सकते हो इस बात को कि परमात्मा से एक बार संबंध जुड़ जाए तो व्यक्ति दिखता अकेला है लेकिन होता कभी अकेला नहीं है। सदा ईश्वर उसके साथ में होता है। यहां तक कि जो धरणीदास जी कह रहे हैं कि तुमने नाम ही बुला दिया है, ये बुलाने का मतलब ये है कि उसमें याद किया जा रहा है उसको, ऐसी लगनी चाहिए कि परमात्मा को उसको आक्षेप भी लगा रहे हैं तो भी इसका मतलब उसको देखो याद किस रूप में कर रहे हैं, इसी को कहते हैं लगना। साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने भुला दिया है ये कहना और भी ज्यादा साथ हो, ये है तात्पर्य। संतत दीन दयाल हो कर पार निकारे हो, और संतों के दीनों के सदा आप ही दया करते हो और पार निकालते हो। धरनी मन बच कर्मणा तन मन धनवारे हो। और ये धरणीदास कहता है मन से, वचन से और कर्म से, कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो धरनी मन से, वचन से और कर्म से तन मन धनवारे हो। ये तो हो गया कर्म की श्रेणी। ये मन से, वचन से और कर्म से, यानी कर्म से तो शरीर क्रिया करता है, मन से जो है विचार जो उत्पन्न होते हैं, मनसा वचन और बोलने से जो वाणी से बोला जाता है, तो तीनों प्रकार के कर्म होते हैं। मन भी आपका जो थॉट प्रोसेस में है वो भी कर्म की श्रेणी में आता है, तो इसीलिए कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो धरणीदास जी क्या कहते हैं यहाँ पे, धरनी मन बच कर्मणा तन मन धनवारे हो। धरनी दास ने मन से, वचन से और कर्म से अपना तन, मन और धन सब आप ही पे वार दिया है। यानी इसको कहते हैं मेरा शरीर जैसा भी है, इसको जो कठिनाई हो रही है वो आपको समर्पित हैं। मेरे मन में जो विचार उठते हैं वो भी आप ही को समर्पित हैं। और आर्थिक स्थिति जो भी है मेरी जैसी बना रखी है वो भी आप ही ने बना रखी है। बताइए कहीं दुख बचा। मनसा वाचा कर्मणा, यानी सारे तो कर्म परमात्मा के हवाले कर दिए। और तन मन धन जो कुछ है, जो सहयोगी चीज है वो तो कर्म हो गया, कर्म की श्रेणी हो गई। और ये हो गया तन मन धन, यानी जो कुछ है मेरे पास वो भी तुम्हारे हवाले, कर्म भी तुम्हारे हवाले, और जो कुछ चाहे पूर्वजन्मों के संस्कारों हो चाहे इस जन्म के संस्कारों से जो कुछ है मेरे पास तन मन धन, वो भी तुम्हारे हवाले। अपनी बिरद निभाइए नहीं बनत विचारे हो। और अंत में फिर इसलिए क्या कहते हैं धरणीदास जी, अपनी बिरद निभाइए, यानी अब अपना जो है ना कर्तव्य निभाइए। नहीं बनत विचारे हो, नहीं विचारे मत कहलाओ। भक्त के सामने अगर विचारे कहलाओगे तो तुम्हारी ख्याति में कमी आएगी, इसलिए बेचारे मत बनो। देखो कैसे भक्त परमात्मा को याद करते हैं। अपनी बिरद निभाइए, अब जब मैंने मनसा वाचा कर्मणा और तन मन धन कर्म भी और जो कुछ है मेरे पास सब कुछ आपके हवाले कर दिया है, तो अब अपना बिरद निभाइए, अब अपना फर्ज निभाइए। नहीं बनत विचारे हो, विचारे मत बनो, जगह साई मत कराओ अपनी। इस प्रकार से भक्त संवाद करता है। तो इसी को कहते हैं पूरा अपना समर्पित निछावर कर देना परम पिता परमात्मा पर। अपनी वरद निभाइए नहीं बनत विचारे हो। इस प्रकार से आज हमने धरणीदास जी का पूरा प्रसंग कंप्लीट किया। अभी एक बार पूरी लाइनें और पढ़ देता हूँ। तो हे अवलंब हमारे हो, भावे पग नग करो भावे तुरय सवारे हो। जन्म अनेकन बादि गो निज नाम बिसारे हो। अवसर नागत रावरी
जन करत पुकारे हो। भव सागर बैरा परो जल माज मझारे हो। संतत दीन दयाल हो कर पार निकारे हो। धरनी मन वच कर्मना तन मन धनवारे हो। अपनो वरद निभाइए नहीं बनत विचारे हो। इस प्रकार से हमने आज ये धरणीदास जी का प्रसंग कुछ पंक्तियों के माध्यम से पूरा किया। मुझे उम्मीद है जैसा भी मेरे कहते हैं ना, इसमें से भाव निकालना होता है, जो भी शब्द होते हैं संतों की वाणी में बड़ी शैली जो है ना बिल्कुल अलग होती है, तो इसमें से जो भाव निकल के आता है उसको ही जो है ना बताया जा सकता है। और जैसा कि फिर हमारे तो कोई भी शास्त्र ले लो कि एक शब्द के कई कई मीनिंग होते हैं। भगवत गीता को देखो, कितने लोगों ने अपने अपने तरीके से, किसी ने उस पर योग की दृष्टि डाली है, किसी ने भक्ति की दृष्टि डाली है, किसी ने कर्म की दृष्टि डाली है, किसी ने सांख्य की दृष्टि डाली है, और कितने, और सब चलन में। तो कहते हैं भाव के धनी बनना होता है। तो जो भाव इसमें से जो समझ में आता है, तो निश्चित तौर पर वो भाव वही होता है जो कि हमारे लिए लाभदायक होता है, जो हमारे लिए कल्याणकारी होता है, पथ प्रदर्शक होता है। तो इस क्रम से हमने आज ये प्रसंग पूरा किया। मुझे उम्मीद है जैसे भी मैंने अपने विचार रखे हैं पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्ते ओम शम नमस्ते।